बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसमें हमने फर्स्ट 26 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 से 37 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस गिवन है। उसने कहा है कि आप इसको मान के चलें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं, हमें इसे मानना पड़ेगा। 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें शो ये करना है b इक्वल टू 2ac/a+c, ये रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डिफरेंस इसका फाइंड करते हैं 1/b माइनस 1/a और डिफरेंस 1/c ओवर माइनस 1/b। ये दो डिफरेंस हमने निकाल लिए, तो d इसके इक्वल अलग से लिखा जा सकता है, d को इसके इक्वल अलग से लिखा जा सकता है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप देख सकते हैं जो चीज हमने शो करनी है उसमें d बिल्कुल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे d इसके इक्वल और d ये इसके इक्वल है, दोनों का कंपैरिजन किया तो 1/b माइनस 1/a इक्वल आएगा 1/c माइनस 1/b के। तो यहाँ पे b की टर्म जो है वो एक साइड पे ले आते 1/b, ये माइनस 1/b राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले प्लस 1/b हो जाएगा, 1/c ये राइट साइड पे ले 1/a हो जाएगा। यहाँ से हम b एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 1 + 1 ये 2/b, और यहाँ पे AC एलसीएम बनेगा तो ये a + c बन जाएगा। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपलीफाई इस तरह करेंगे कि b लेफ्ट साइड पे हो और बाकी तो तमाम टर्म जो है वो राइट साइड पे आ जाएं। यहाँ पे ये बन गया 2/b इक्वल टू a+c/ac, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, 2ac इक्वल हो जाएगा b इंटू a+c, तो b एक साइड पे रहने दें, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2ac इक्वल टू a+c। यही चीज हम शो करना चाहते हैं, 2ac/a+c। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी सेम हमें क्वेश्चन गिवन है कि 1/a, 1/b एंड 1/c को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लिया जाए। अब हमें शो करना है कॉमन डिफरेंस कि d की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब सीक्वेंस तो सेम है, हमें एक रिजल्ट शो करना है लेकिन इसको अटेम्प्ट करने का मेथड डिफरेंट होगा। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डिफरेंस अब चेक कर लें, डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम, तो डिफरेंस 1/b माइनस 1/a फाइंड करें या 1/c माइनस 1/b फाइंड करें, ये इक्वल ही होगा। अब यहाँ से हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, d को इसके इक्वल अलग से लिख लेते हैं और d को इस इक्वालिटी के इक्वल अलग से लिख लेते हैं, d इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 1/b माइनस 1/a, 1/c माइनस 1/b करेंगे तो फिर d खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम दोनों क्वेश्चंस को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो d से कैंसिल हो जाएगा। हम दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर लेते हैं, अगर दोनों क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे d और d ये हो जाएगा 2d, 1/b और 1/b ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1/c और माइनस का 1/a आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, AC एलसीएम आएगा, तो AC एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा C, यहाँ पे A बनेगा, यहाँ पे C बनेगा, a माइनस c/ac। हमें d फाइंड करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू a माइनस c/2ac आ जाएगी। सेम सीक्वेंस ऊपर वाले क्वेश्चन में था और सेम सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंट है। वहां पे d हमें रिजल्ट में नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें d की ही वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन करने की बजाय दोनों टर्म्स का जो हमने ऐड कर लिया है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 29। सीक्वेंस 1/a, 1/b, 1/c है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें गिवन ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और हमें कॉमन रेशो शो करनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस शो करना था, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉमन रेशो जो है वो फाइंड करनी है जी।
तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम रेशो अगर इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में डिवाइड करेंगे, इक्वालिटी ही आएगी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेट किया गया है, ऑलरेडी लेट है। ये 1/b ओवर 1/a इक्वल आएगा 1/c ओवर 1/b के। तो ये इसको लिखा जा सकता है 1/b मल्टीप्लाई बाय a/1, ये बन जाएगा a/b, और यहाँ से जब 1/b को ऊपर लेके जाएंगे ये बन जाएगा b/1, ये b/c हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, r इक्वल टू a/b और r इक्वल टू b/c। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं r का, लेकिन हमें r चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए, r की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पे r और r हम ऐड भी कर सकते, लेकिन ऐड उस वक्त किया है जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसमें हम एक टर्म से अगली टर्म पे जाना होता है तो ऐड करके पहुंचते हैं, और जब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक टर्म से अगली टर्म पे पहुंचना होता है हम मल्टीप्लाई करके पहुंचते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को, ये जो आर आ रहे हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे भी ये चीज उस वक्त आ सकती है अगर हम आर और आर को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर हमारा आर स्क्वायर में आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये रिजल्ट बन सकता है हमारा। तो दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू a/c आ जाएगा। दोनों तरफ आप अंडर रूट लें, जब अंडर रूट लेंगे तो साथ में प्लस माइनस जनरेट होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ac। ऊपर हमने कॉमन डिफरेंस बताया था, रिजल्ट शो किया था सेम। ये जो सीक्वेंस था इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट किया हुआ था, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेट किया हुआ है और कॉमन रेशियो शो करती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शो करें कि ये जो सीक्वेंस है a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4, इसका रेसिप्रोकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये बताया गया है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसे नहीं शो करना कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा कि नहीं, इसे उसने कहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4, ये गिवन है। हमें शो करना है कि इनका रेसिप्रोकल जो आप लेंगे वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। तो हम इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, ए 1/1 है तो इसको 1/a1 लिखा जा सकता है, इसको 1/a1 r स्क्वायर 1/a1 r पावर 4 लिखा जा सकता है। अब हमें इसको शो करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शो करने के लिए, ठीक है, हमें करना ये होगा कि रेशो सेम आनी चाहिए बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके चेक करें और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करके चेक करें क्या वैल्यू आती है, रेशो सेम आती कि नहीं आती। तो लिहाजा यहाँ पे हमने यही किया, 1/a1 r स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं 1/a1 पे, और 1/a1 r पावर 4 की डिवाइड कर रहे हैं 1/a1 r स्क्वायर के ऊपर। जी, तो यहां से चेक करें, ये ऊपर जाएगा 1/a1, a1/1 हो जाएगा, a1 से a1 कैंसिल, 1/r² हो जाएगा। और अगर हम इसकी रेशो चेक करेंगे तो वो भी 1/r² ही होगी। तो लिहाजा ये रेशो सेम आ रही है। इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो 1/r² आया है, और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड किया वो भी 1/r² आया है। रेशो सेम आ गई है, ये देखें इक्वल आ रही है। तो लिहाजा ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगा, ये उसका रेसिप्रोकल जो है। ये इस क्वेश्चन में ये इक्वालिटी लेके चला है, आपको इक्वालिटी लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप लाइन लगाएं दरमियान में, एक साइड पे रेशियो इसकी ले लें सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और एक साइड पे रेशियो ले लें थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। दोनों की रेशियो जो 1/r² और 1/r² आ जाएगी, तो आप कहें रेशियो का कंपैरिजन कर लें, रेशियो सेम होगी। तो लिहाजा ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म है टर्म्स की, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही होगी। क्वेश्चन नंबर 31, इसके 3 पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स में हमें शो करना है कि जो सीक्वेंस बन रहे हैं तीनों पार्ट्स के अंदर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमें उसने ABCD एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये सीक्वेंस उसने कहा ABCD ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो लिहाजा रेशो अगर हम लेंगे B/A, C/B
और डी ओवर सी ये रेशो सेम होगी, लिहाजा हम इक्वलिटी लिख सकते हैं बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर बी इक्वल टू डी ओवर सी, क्योंकि इसे कहा गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो लिहाजा रेशो इक्वल होगी इनकी। तो हम बी ओवर ए को आर के इक्वल अलग से लिख सकते हैं, सी ओवर बी को आर के इक्वल लिखा जा सकता है, डी ओवर सी को आर के इक्वल लिखा जा सकता है। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू बन रही ए ओवर आर, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी बी ओवर आर बन रही है, और यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लें तो वो सी ओवर आर बनेगी। बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू बी आर और डी की वैल्यू सी आर बन रही। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू ऑलरेडी आप बना चुके हैं ए आर, वो b की वैल्यू ए आर यहाँ पे पुट करें तो c बनेगा ए आर स्केयर, और यहाँ पे c की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं वो ए आर स्केयर, यहाँ पे पुट करेंगे ए आर क्यूब बन जाएगी। तो अब आपको जो वैल्यू पुट करनी है इन क्वेश्चन 3 पार्ट्स के अंदर, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, b की वैल्यू ए आर है, c की वैल्यू ए आर स्केयर है, d की वैल्यू ए आर क्यूब है। इनकी मदद से हम ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो करना है इन गिवन सीक्वेंसेस को तो हम शो कर सकेंगे। जी ये रिजल्ट याद रखिएगा, बी ए आर है, सी ए आर स्केयर है, डी ए आर क्यूब है। सबसे पहले बात करते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो b माइनस सी को डिवाइड करेंगे a माइनस बी पे और c माइनस डी को डिवाइड करेंगे b माइनस सी के ऊपर, तो इक्वालिटी आनी चाहिए। ये हमने पहले ही इक्वालिटी लिख ली है, अगर ये इक्वालिटी एट द एंड तक चलती रहेगी, ठीक है, तो फिर तो हम कहेंगे ये जो हमने इक्वालिटी ली है ये ट्रू है, तो लिहाजा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर एट द एंड इक्वालिटी फेल हो जाएगी तो हम कहेंगे जो इक्वालिटी लेके चले थे ये हम गलत इक्वालिटी लेके चले थे, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी, सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी, इक्वालिटी हम लेके चल रहे हैं और एट द एंड चेक करेंगे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वालिटी में ही बनेगा। जी अब जो वैल्यू हमारे पास ए बी सी और डी की, बी सी और डी की, बी सी और डी की वैल्यूज हमने पुट की हैं, ठीक है, जो ऊपर आपने फाइंड की हैं, तो वो पुट की हैं और कॉमन जो आता है कॉमन लिया है, तो ये बन गया है 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये लेफ्ट साइड आर बन रही है और राइट साइड पे आर बन रही है, तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। आप इक्वालिटी लेके चले थे, इक्वालिटी ही आ रही। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, तो जो से बात सुनिएगा कि हम एक रेशो लेते हैं, रेशो लिखेंगे, रेशो लाइन लगाएं दरमियान में, रेशो इक्वल बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी, इसमें वैल्यूज पुट कर लें, बी सी डी की जो भी वैल्यूज आपके पास मौजूद है। दूसरी रेशो, ठीक है, वो ले सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। बेस्ट ऐसे ही रहेगा कि लाइन लगाएं, एक रेशो यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें, उसमें वैल्यूज ये पुट कर दें, और सेकंड रेशो आप ये ले लें सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी, इसमें बी सी डी की वैल्यूज पुट करें और चेक करें जो यहाँ से रेशो बनेगी और जो दूसरी साइड से रेशो बनेगी वो सेम बनेगी। तो लिहाजा जो ये सीक्वेंस होगा ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होगा, पहले ही इक्वालिटी लेके चलने की जरूरत नहीं है हमें। इसी तरह यहाँ पे रेशो लेंगे, लाइन लगाएं, रेशो लें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, उसमें बी सी डी जो भी है वो वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास बी सी और डी की वैल्यूज ऊपर मौजूद है। इसी तरह दूसरी रेशो आप ले लें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की, इसको इसमें वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो जो रेशो इन दोनों की सिंप्लीफाई करने से बनेगी वही रेशो इन दोनों की बनेगी। तो लिहाजा ये जो सीक्वेंस होगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगा, रेशो सेम होने की वजह से। जी इसकी रेशो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगी, लिहाजा जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। थर्ड में भी यही काम करना है, रेशो लें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रेशो एक साइड पे ले लें और दूसरी रेशो ले लें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें बी सी डी की जो वैल्यूज मौजूद है वो पुट करें, चेक करें दोनों रेशो जो है वो सेम होंगी, तो लिहाजा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारे पास 31 था, 32 की बात करते हैं। 32 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो डिफरेंस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर का डिफरेंस और सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल आएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। यहाँ से हम
वैल्यू निकाल सकते हैं बी माइनस ए की या बी प्लस ए की। इसको लिखा जा सकता है बी प्लस ए बी माइनस ए और सी माइनस बी सी प्लस बी। बी माइनस ए को इधर रहने दें, बी प्लस ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा सी माइनस बी सी प्लस बी ओवर ए। ये बी प्लस ए कर लें या ए प्लस बी कर लें, बात एक ही है। इसको आप 1 कह लें। ये जो उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा था वहां से हमने ये एक रिजल्ट बना लिया है। अब हमें शो ये करना है कि ए प्लस बी सी प्लस ए एंड बी प्लस सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें शो करना है कि ये ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अगर इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में शो करना है तो अगर इसका रेसिप्रोकल अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शो कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तो यही काम कर रहे हैं, अगर इसको हार्मोनिक शो करना है इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल को अरिथमेटिक शो होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं ये अरिथमेटिक है या नहीं है। तो अरिथमेटिक के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। हम यहाँ पे लाइन लगाएं, बेस्ट हल ये है कि दरम्यान में लाइन लगाएं, एक साइड पे लिखें डिफरेंस 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी, उसको सिंप्लीफाई करें, और दूसरी साइड पे डिफरेंस 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए ले लें जी। अब ये डिफरेंस ये ले रहे हैं, ये बनेगा सी प्लस ए प्लस बी, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ए प्लस बी माइनस सी ए बन जाएगा। एलसीएम लेना है सिंपली, ठीक है। ए से ए कैंसिल, तो ऊपर बनेगा बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर सी प्लस ए का। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डिफरेंस ए माइनस बी बी प्लस सी प्लस ए आएगा। अब देखने में ऐसे लग रहा है जो इसका डिफरेंस निकाला है वो ये है और जो इसका डिफरेंस निकाला है वो ये आ रहा है, इक्वल नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमने ऊपर एक फॉर्म बनाई हुई है बी माइनस सी की, ये एक रिजल्ट बी माइनस ए इसके इक्वल है। तो ये बी माइनस ए की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जी। यहाँ पे ए माइनस बी है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये बनेगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए की जो वैल्यू आई है अगर हम उसको पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सी माइनस बी सी प्लस बी ओवर ए प्लस बी, तो हमारे पास जो ये डिफरेंस बनेगा वही डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये फाइनली बन जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी ओवर ए प्लस बी बी प्लस सी। यहाँ से हमारे पास ये सी प्लस बी और ये बी प्लस सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस इंटू सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी हो जाएगा। जो हमारी फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस आएगा यही डिफरेंस जो है वो थर्ड और सेकंड टर्म का आ जाएगा। इसके लिए कुछ थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बट इसमें जो है डिफरेंस है वो हमारा सेम रहेगा। लिहाजा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर ये अरिथमेटिक में है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो हार्मोनिक में है। यही चीज हमने शो करनी थी कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जी। क्वेश्चन नंबर 33, इसके 2 पार्ट्स हैं। हमें ये शो करना है इसकी जो nth टर्म क्या होगी, हमें शो करना है कि nth टर्म क्या होगी। an-2 इक्वल टू 3n-11 है, ठीक है। अगर nth टर्म शो करनी है तो अगर यहाँ पे n चाहिए, n-2 की जगह पे जस्ट n चाहिए, तो n की जगह पे आप n+2 लगा लें। n की जगह पे n+2 लगा लें तो ये n बन जाएगा, ठीक है। जब n की जगह पे n+2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा n, और यहाँ पे n+2 लगाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n-5। इसी तरह अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, n-3 टर्म दी हुई है, हमें nth टर्म बतानी है। अगर यहाँ पे हमें जस्ट n चाहिए तो यहाँ पे n चाहिए तो n की जगह पे n+3 लगा लें, n की जगह पे n+3। तो n को रिप्लेस करें n+3 के साथ, यहाँ पे n+3 -3 से कट जाएगा तो n हो जाएगा। यहाँ पे n+3 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये nth टर्म बन जाएगी 2n+1, ठीक है। ये n को n+3 से रिप्लेस करना है यहाँ पे। बहुत ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। 34, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये nth टर्म दी हुई है an इक्वल टू 3n-1, और इस टर्म का यूज करते हुए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। क्योंकि ये nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, हमें
इसकी जो है वो सीक्वेंस फाइंड करना है। तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह पे 1 लगा दें, n की जगह पे 1 लगाएंगे 3 इंटू 1 माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी 2। n की जगह पे 2 लगा लें, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म बनेगी 3 इंटू 2 माइनस 1, ये 5 बन जाएगी। इस तरह 3 पुट करें 4 पुट करें, अब ये वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 आई है, फिर नेक्स्ट टर्म 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, 2 5 8 11, ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया जिसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में ये एक सीक्वेंस गिवन है 1 ओवर के 1 ओवर 2 के प्लस 1 1 ओवर 4 के माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस। ये उसने बताया हुआ है कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस, इसको मान के चलना हार्मोनिक सीक्वेंस है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस है तो जारी सी बात फिर इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे वो अरिथमेटिक होगा। हमने इसका रेसिप्रोकल लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमें बताया गया, चेक नहीं करना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताया गया, इसका रेसिप्रोकल जारी से बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ले लें सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस ले लें और वो इक्वल ही डिफरेंस होगा क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा 2k प्लस 1 माइनस के, 2k में से k माइनस करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2k माइनस 2 बनेगा। सिंप्लीफाई करें k की फॉर्म में टर्म्स हैं और कांस्टेंट है तो k की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ये k ही फाइंड करना था। कंसेप्ट इसका ये है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, बताया गया है, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो फिर जाहिर सी बात वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने मान लिया और के फाइंड करना था तो हमने डिफरेंस जो है वो इसका इक्वल ले लिया क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और के की वैल्यू हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट उसने इन तीनों पार्ट में पूछा हुआ है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। हमें सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, बल्कि सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है जो भी कंडीशंस दी जाएंगी। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, A1 5 है और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं 23 26 29। अब जल्दबाजी में ये ना कीजिएगा इसको फर्स्ट टर्म ले लें, इसको सेकंड या थर्ड। फर्स्ट टर्म तो उसने 5 दी हुई है, ठीक है। अब ये इसने जो सीक्वेंस दिया हुआ है इससे हमें टर्म्स डिफरेंस का पता चल जाएगा। 26 में से 23 माइनस करें तो वो 3 आएगा, 29 में से 26 को माइनस करें 3 आएगा, डिफरेंस हमारा 3 आ जाएगा। और A1 5 है, A1 5 और डिफरेंस 3 है। अगर हमारे पास A1 और D आ जाए तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें फर्स्ट 4 निकालनी है तो सबसे पहले फर्स्ट तो हमारे पास है, सेकंड निकालनी है तो सेकंड के लिए A2 इक्वल टू A1 प्लस 1D आएगा, ये फार्मूला यूज होना है। n की जगह पे 2 लगा लें, सेकंड टर्म आ जाएगी, A1 और D की वैल्यू पुट की 8 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे 3 लगा लें, ये बनेगा A1 प्लस 2D। इसमें वैल्यू पुट करें A1 और D की तो 11 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह 4 पुट कर लें, 4 टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी थी हमारे पास, तो सीक्वेंस जो हमारे पास बना 5 8 11 और 14। अब इसी तरह सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। हमें जो गिवन है वो A5 फिफ्थ टर्म 17 गिवन है और जो 9th टर्म है वो 37 गिवन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको फिफ्थ टर्म 17 है और 9th टर्म 37 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हमें दी हुई हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बताना है। तो A5 फिफ्थ टर्म के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो A1 प्लस 4D यूज होगा, यानी कि D के साथ जो आता है वो एक कम होता है जितनी जितनी टर्म हो हमारे पास, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म बतानी है। A1 प्लस 4D इक्वल टू 17 और A9 आएगा A1 प्लस 8D इक्वल टू 37। हमारे पास A1 और D होगा तो हम फर्स्ट 4 टर्म्स आसानी से बताएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सॉल्व करते हैं, इस तरह के हम क्वेश्चन पहले भी करके आए हैं फर्स्ट 26 क्वेश्चन में। इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो D की वैल्यू आएगी, D की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करें A1 आ जाए। A1 हमारे पास -3 आएगा, D 5 आएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सेकंड टर्म बतानी है तो इस फार्मूले के अंदर n की जगह पे 2 लगाएं और उसमें A1 और D की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह A3 7 आएगा और A4 12 आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारे पास फर्स्ट 4 सीक्वेंस की टर्म्स आएंगे -3 2 7 और 12।
अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें कंडीशन दी हुई है 3a7 इक्वल टू 7a4 और a टेंथ टर्म दी हुई है। यहाँ पे 3 इंटू a7, 7 टर्म के लिए हम यूज करेंगे a1 प्लस 6d और 4 टर्म के लिए यूज करेंगे a1 प्लस 3d। तो यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3a1 प्लस 18d, 7a1 प्लस 21d। तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आए, 7a1 माइनस 3a1 4a1 और 21d माइनस 18d, ये 3d इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये भी इक्वेशन a1 और d में है और ये भी इक्वेशन a1 और d में है। हमें a1 और d ही फाइंड करना है ताकि हम फर्स्ट 4 सीक्वेंस की टर्म्स बता सकें। तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, a1 के कोफिशिएंट सेम नहीं है, अगर हम सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 4a1 प्लस 36d इक्वल टू, इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करवा दें और सिंप्लीफाई करें, डी की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें या इसमें तो वो a1 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 और d हमारे पास आएगा इसमें जी, a1 आएगा हमारे पास -3 और d आएगा 4। तो इस रिजल्ट में फर्स्ट टर्म आ चुकी है हमारे पास, सेकंड टर्म में निकालनी तो n की जगह पे 2 लगाएंगे, ये बन जाएगा a1 प्लस 1d। उसमें a1 और d की वैल्यू पुट करें, इसी तरह a3 a1 प्लस 2d होगा और a4 a1 प्लस 3d होगा। इसमें वैल्यूज a1 और d की पुट करें तो सीक्वेंस की टर्म्स बन जाएंगे -3, 1, 5 और 9। जी, क्वेश्चन नंबर 37, L, M, N are the pth, qth and rth term of an arithmetic progression। अगर हम pth टर्म लेंगे तो वो L होगी, यानी AP इक्वल टू L। M की वैल्यू होगी rth टर्म के qth टर्म के इक्वल और N की वैल्यू इक्वल होगी rth टर्म के इक्वल, यानी कि pth टर्म के लिए AP इक्वल टू L, qth टर्म के लिए AQ इक्वल टू M और rth टर्म के लिए AR इक्वल टू N। अब अगर इस पे फार्मूला लगाएं an वाला ही, तो अगर an है तो उसके लिए हम a1 प्लस n माइनस 1d लिखते हैं। यहाँ पे n की जगह पे क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो l इक्वल टू a1 प्लस p माइनस 1d। तो p d को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, pd माइनस d हो जाएगा, l इक्वल आएगा a1 प्लस pd माइनस d के। इसी तरह यहाँ पे ये बनेगा a1 प्लस, इसमें जितनी टर्म होती है उसमें से एक माइनस करते हैं, क्यू टर्म है क्यू में से एक माइनस कर, क्यू माइनस 1d, इसको भी d से मल्टीप्लाई करवा दें, क्यू माइनस 1 को। आर्थ टर्म के लिए होगा a1 प्लस r माइनस 1d। क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है तो लिहाजा हमने ये टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हमारे पास l, m और n की वैल्यू मौजूद है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ये l इंटू क्यू माइनस आर प्लस m इंटू आर माइनस पी प्लस n इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 गिवन है। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको 0 बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में l की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, l की वैल्यू a1 प्लस पी डी माइनस डी, ये साथ में क्यू माइनस आर इसको एज इट इज लिख लें, प्लस m की वैल्यू ये मौजूद है वो लिखें साथ में r माइनस पी, प्लस n की वैल्यू भी मौजूद है वो लिखें साथ में p माइनस क्यू। अब a1 pd और ये d को 1/1 क्यूब माइनस आर से मल्टीप्लाई करवाएं। इसी तरह a1 प्लस क्यू डी माइनस डी को मल्टीप्लाई करवाएं r माइनस पी के साथ। इसी तरह a1 प्लस आर डी माइनस डी को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करवाएं। तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर में हमारा जो है वैल्यू जो मिलेगी वो 0 होगी। तो ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको भी हम 0 लेके आते हैं। हमारे पास ये p को एज इट इज लिखें, m और n की वैल्यू मौजूद है, m की वैल्यू और n की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। m की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है, माइनस n की वैल्यू, जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस q इंटू n माइनस l, n की वैल्यू और l की वैल्यू पुट करें, प्लस r, l और m की वैल्यू पुट करें और इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा।